11 एलईडी बल्ब जितना में जलता है, 9 वाट का 11 एलईडी बल्ब जलेगा कितना 99 वाट में। और एक गो पीला का बल्ब आता था 100 वाट का। और बहुत जल्दी गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे डबल फायदा होगा। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही होती है, बहुत योजनाएं लाई होती है। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप गौर करके देखेंगे ना तो लगेगा कि हर इंसान चाहता है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना। तो एज किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के पास ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि समाज उसको ऐसे ही मिला हुआ है। अब मिट्टी तेल का तो जमाना भी चला गया, अब तो एलईडी आ गए हैं। एलईडी की वजह से इतनी बिजली की बचत हो रही है, आप यकीन मानिए। ये एलईडी को आप धन्यवाद देना, वरना अगर एलईडी नहीं होता तो इतना बिजली आज के डेट में सारे जगहों से एलईडी हटा दीजिएगा, इतना भी हम लोग डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना भी डिमांड हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे। फिर ट्रांसफार्मर आपको जगह जगह बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे समझो बाबू, आपका 10 ठो बल्ब जितना 11 एलईडी बल्ब जितना में जलता है, 9 वाट का 11 एलईडी बल्ब जलेगा कितना 99 वाट में। और एक गो पीला का बल्ब आता था 100 वाट का। एक गो पीला का बल्ब 100 वाट और 11 गो एलईडी बल्ब। किसी भी घर में 11 गो से ज़्यादा नहीं जलता होगा, भले होगा 15 को 20 गो, लेकिन एट ए टाइम 11 गो जलता होगा। इतना भी बढ़ के कर घर है 11 गो कमरा वाला। गांव का आदमी तो और बिजली बचाने में ठीक रहता है, हाँ 2-4 रहता होगा। आगे बढ़े तो एलईडी ने बहुत हद तक एक नॉर्मल इंसान का जनजीवन क्या किया, आसान किया है। और बहुत जल्दी गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है जिससे कि घर छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे डबल फायदा होगा। अगर छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो उसको छत पे बैठने में भी दिक्कत नहीं होगा, एक तरह का शेड मिल गया गर्मी के दिन में। हाँ, ठंडी के दिन में धूप सेकने में दिक्कत होगा उसको। हाँ, तो वो भी तो साइड से आ ही जाता है यहाँ पे, तो आगी तापे ना घरे। ठंडी के दिन में छत पे जाओ और हवा चलता है, ठंडा मारने लगता है। तो किसी दिन जिस दिन धूप निकलता है उस दिन आदमी जा सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही होती है, बहुत योजनाएं लाई होती है। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप गौर करके देखेंगे ना तो लगेगा कि हर इंसान चाहता है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना। बट कैसे पता चलता है, आप समझो, ऐसे समझो, इस क्लास में आप जितने बच्चे बैठे हैं उन सब का एम्बिशन एक ही है, आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन कल्पना करो इसी बैच में हम 200 नीट के बच्चों को बैठा दें, कुछ आईआईटी के लिए जेई के बच्चों को बैठा दें, कुछ सीए के बच्चों को बैठा दें, बैंकिंग का 2 को बैठा देते हैं, एलएलबी के लिए क्लैट के 2-4 बच्चों को बैठा दें, अलग अलग 5 को मैट्रिक वाला बैठा दे, कुछ इंटर वाला बैठा दे। अब बताओ, अब हम पढ़ाएंगे तो क्या हाल होगा। मेरी समस्या समझो, हम चाह के भी क्लास को नहीं खींच पाएंगे, समझ पा रहा है। तो एज किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के पास ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि समाज उसको ऐसे ही मिला हुआ है, स्कैटर्ड समाज मिला हुआ है यहाँ पर। तो उसको दिक्कत क्या होगा कि जो गरीब इंसान है वो, उसको पैसे देने हैं, उसको मदद करेंगे तब होगा कि नहीं होगा। अब उसको मदद कहाँ से करेंगे, तो अमीर से क्या लेंगे, टैक्स। अमीर से क्या लेंगे, टैक्स। उसका कहना है हमसे टैक्स वाला लिया, हमको क्या दिया, हमको टैक्स लिए, हमको क्या दिए यहाँ पर। और ये गरीब इंसान का कहना है कि भाई हमारे लिए कुछ करिए नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो जो कंट्रोलिंग होता है वो एक टाइप का नहीं होता, इस वजह से बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है। आप गांव में देखिएगा तो गांव में अलग लेवल की समस्या है, वो मुखिया संभाल सकता है। उनकर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो हमारा काहे नहीं है। भले आप एलिजिबल नहीं है लेकिन मुखिया, अच्छा हमारा ना दिए यह अगली बार वोट मांगे, जो वो धमका देता है जबकि वो एलिजिबल नहीं है। अब वो जाएगा बेचारा ब्लॉक में जाएगा, कहेगा भैया वोट का सवाल है, तो ब्लॉक में बैठा है बिना हृदय का इंसान, जिसको हम अधिकारी कहते हैं, उसका हृदय नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अधिकारी। देश को केवल 2 लोगों से समस्या है, अपराधी और अधिकारी। दोनों में बस अंतर ये है, अपराधी मारेगा तुरंत लहरेगा, अधिकारी मारेगा तनी देर में लहरेगा।